बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से रोल और समोसे की रेसिपी। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि रोल और समोसे को आप फ्रीज करके किस तरीके से रख सकते हैं और कितने मंथ के लिए रख सकते हैं। और मैं आज आपके साथ ये 3 तरीके के जो है समोसे की शेप्स शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक लाजमी देखिएगा। तो आइए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए मैं हाफ कप से भी कम ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसमें ऑयल बहुत कम ही यूज़ होगा क्योंकि ऑयल का इस्तेमाल कम करते हैं फिलिंग में। तो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ मैं 2 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून अदरक है और जो है गार्लिक भी 1 टेबल स्पून ही है। और ये फ्रेश है मेरे पास बिल्कुल। आप मटन और बीफ का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं और चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे पास ये बीफ का कीमा है और क्योंकि समोसे जो होते हैं वो बीफ के कीमे से ही बहुत अच्छे बनते हैं, तो मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और ये मैंने मशीन का कीमा यूज़ किया है, बिल्कुल बारीक। मोटा कीमा यूज़ नहीं करिएगा क्योंकि जो हम फिलिंग जब करते हैं तो उसमें बारीक कीमा हुआ होता है तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल जो है बेकरी स्टाइल वाले जो है समोसे बनकर ये तैयार होंगे। तो अच्छी तरीके से हाई फ्लेम पे बिल्कुल मैं जो इसका पानी ड्राई कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना पानी रिलीज़ हुआ है और फ्लेम बिल्कुल हाई है। ये रोल भी मैं आपको इसी फीलिंग से बनाना सिखाऊंगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर करूंगी आपको मैं। तो अभी जो है आप ये देख सकते हैं मैंने इसमें हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर और सॉल्ट और रेड चिली फ्लेक्स में डालकर इसको हाई फ्लेम पर ही भून लूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो आप ये देख सकते हैं इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और इसका जो है कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको ताकि गलने के लिए रख दूंगी। अगर ये चिकन का कीमा होता तो हमें इसको बिल्कुल ज़्यादा देर के लिए गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तकरीबन मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक दूंगी लो फ्लेम पे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए और ये देखें कीमा बिल्कुल अच्छे से गल चुका है, टेंडर हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। ये जो है आपको चीज़ें एंड में ऐड करनी है जब आपका कीमा बिल्कुल तैयार हो जाएगा, फ्राई हो जाएगा। अनियन ऐड करेंगे इसमें, बारीक चॉप्ड की हुई, जो हम ऑमलेट के लिए चॉप्ड करते हैं वही ऐड करेंगे इसमें। और ये मैंने 1 लार्ज साइज़ की अनियन ली है। अनियन को बाद में ही ऐड करिएगा और इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे। सिर्फ अनियन को हमें सॉफ्ट करना है अब, क्योंकि हमें इसको पकाना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि कीमा जो है बहुत अच्छी तरीके से टेंडर हो चुका है। हरा धनिया ऐड कर देंगे बिल्कुल बारीक कटा हुआ, और ये जो है फ्रेश हरा धनिया ऐड करा है मैंने बिल्कुल। आप चाहे तो इसमें पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे फिलिंग बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको निकाल लूँगी एक बाउल में और इसको बिल्कुल कम्प्लीटली मैं इसको ठंडा कर लूँगी। और समोसा पट्टी भी मैंने निकाल के फ्रीज से रख दी थी बाहर 10 से 15 मिनट पहले। तो ये बिल्कुल अब जो है रेडी है बनाने के लिए। तो यहाँ देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडी हो चुकी है फिलिंग, और मैंने जो है थोड़े से मैदे से जो है पानी से डालकर गाढ़ी सी लई बना ली है। तो यहाँ देखें ये समोसा पट्टी इस तरीके से मैंने आपको फ्रीज करना दिखाया था। तो देखें ये जब मैंने 10 से 15 मिनट पहले बाहर निकाल दी तो इस तरीके से ये अच्छे से सेट हो गई। तो अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ इसके समोसा, आप इसको किस तरीके से करेंगे। इस तरीके से आपको इसके ऊपर थोड़ी सी लई लगानी है और इसको जो है आप एक कॉर्नर से प्रेस कर देंगे। अच्छी तरीके से कॉर्नर इसका प्रेस करिएगा ताकि जब ऑयल में आप इसको डालें तो ये खुले नहीं समोसा। घर के समोसे पट्टी से बने हुए समोसे और रोल बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया है समोसा पट्टी को आप किस तरीके से फ्रीज़ कर सकते हैं और किस तरीके से बना सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ देखें इस तरीके से आपको करना है। इसके किनारे जहाँ जितने भी आ रहे हैं आप इसको सेट कर दिएगा अच्छी तरीके से। बाकी सभी समोसों को हम इस तरीके से बना लेंगे। एक और मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। तो ये देखें ये थोड़ा छोटा समोसा है क्योंकि मैंने जो है आपको 3 तरीके के समोसे दिखाए थे कि मैं किस तरीके से शेप में बना लूँगी। जो साइड से पट्टियाँ बच गई थी मैंने उसको भी ज़ाया नहीं किया था, उसके भी मैंने मिनी समोसे बना लिए थे। और आप इन समोसों को बना के तकरीबन 1 से 1.5 महीने के लिए फ्रीज़ करके जिप लॉक बैग में रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं, पूरा रमज़ान आपके अच्छे से ये चल जाएंगे। आम दिनों में भी आप इसको बना के रख सकते हैं, कभी मेहमान आ जाए तो आप फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ देखें इस तरीके से सारे समोसों को मैंने बना लिया। तो ये देखें एक इस साइज़ का समोसा बनाया मैंने
और एक ये इस साइज़ का है। और ये देखें मिनी समोसे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, तो मैंने छोटे छोटे जो है बच्चों के लिए बना लिए हैं। आप इनको जो है मिनी समोसों को लंच बॉक्स में भी बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे बहुत ही शौक़ से इस टाइप की चीज़ें खा लेते हैं। तो अलग अलग तरीके की चीज़ें ट्राई किया करें, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए, तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी सबको। तो यहाँ देखिए मैं आपको जिप लॉक बैग में इसको सेव करके दिखा रही हूँ कि आप इसको किस तरीके से रख सकते हैं। अगर आपके पास एयर टाइट कंटेनर है तो आप उसमें भी रख सकते हैं, पर जिप लॉक बैग में इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं जाती है, तो समोसों में बिल्कुल भी कूलिंग एयर नहीं बनती है, तो इससे ख़राब बिल्कुल भी नहीं होते हैं आपके समोसे, और इनका जायका भी बिल्कुल नहीं जाता। ये बिल्कुल वैसे ही फ्रेश रहते हैं जैसे आपने फ्रेश से बनाए हैं। तो आप 1 महीने के लिए इसको बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं रमज़ान में बहुत आसान तरीके से। तो यहाँ देखें मैं आपको इसको फ्राई करके भी दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मैं आपको किस तरीके से फ्रीज़ करना सिखा रही हूँ। आप इसको बना के रख सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो जो मैंने रोल पट्टी बनाई थी, तो मैं अब इसमें रोल में भी यही फिलिंग कर दूँगी क्योंकि मेरे पास फिलिंग बची हुई है। तो ये रोल मिनी रोल है, आप जो है इससे बड़े साइज़ के भी रोल बना सकते हैं, पर मुझे इतने ही रोल जो साइज़ है वो सही लगता है, ज़्यादा बड़े रोल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ देखें आप इस तरीके से इसमें फिलिंग करिएगा और एक इसका सिरा आप पकड़ेंगे इस तरीके से, इसमें हल्की सी लेयर लगा दीजिएगा ताकि ये अच्छे से प्रेस हो जाए। बाकी आपको 2 किनारों पे लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस आप आखिरी किनारे पे लगाइएगा और इसको अच्छे से फोल्ड करिएगा तो बस ये हो जाएगा। पर इसको अच्छे से टाइट से रोल कर दीजिएगा ताकि ये खुले नहीं। ये देखें सिंपली कितना आसान तरीका है रोल को भी बनाने का। तो यहाँ मैं सारे रोल को फिल कर लूँगी और रोल को भी मैं आपको जिप लॉक बैग में डाल के दिखा देती हूँ कि किस तरीके से कर सकते हैं आप इसको। तो रमज़ान के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है और आपका टाइम भी बचाती है। आप इसको अगर फ्रीज़ करके रख लें तो रमज़ान में वैसे ही टाइम बहुत कम होता है, तो अगर आप ये सब काम पहले से करके रख लेंगे तो आपकी टाइम की भी बचत हो जाएगी और साथ ही साथ आपका जो है दस्तरखान में जायका भी बढ़ जाएगा। तो आपको ये कैसी लगती है मेरी वीडियोस, तो मुझे बताया ज़रूर करें कि आपको किस तरह लगती है। तो ये देखें इस तरीके से बनके सब तैयार है। अब मैं आपको जो है इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। ऑयल मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तो ये ऑयल देखें आप ज़्यादा देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल ज़्यादा तेज़ बबल्स नहीं बन रहे होंगे क्योंकि ये बिल्कुल हॉट ऑयल नहीं है, दरमियाने जो है उस पर ये गर्म हुआ है, मीडियम ऑयल। तो आपको इसी तरीके की फ्लेम रखनी है। अगर ज़्यादा तेज़ ऑयल में आप इसको डालेंगे तो ये डालते ही बिल्कुल कलर चेंज हो जाएगा। ऊपर से तो आपको लगेंगे कि ये गोल्डन हो गए, पर अंदर से कच्चे कच्चे से रहेंगे। तकरीबन आपको 7 से 8 मिनट लग सकते हैं समोसे को फ्राई करते हुए। जो अच्छी आप उस पर कर रहे हो तो आपके ये अच्छे से अंदर से भी कुक हो जाएंगे और बाहर से भी इक्वली कलर आएगा। तो मैं रोल और समोसे दोनों ही आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ कि इसका लुक किस तरीके से आएगा। तो मैं इसको एक साइड से देखिए ये बिल्कुल सेट हो गया, तो अब मैं इसको जो है पलट दूंगी। तो तकरीबन एक साइड को मैंने 3 मिनट के लिए पकाया, तो फिर अब मैंने जो है एक साइड को 3 मिनट पकाया। तो अब मैंने क्या किया है, फ्लेम को हाई कर दिया है, ज़्यादा हाई भी नहीं किया, और मैं इसको हिलाते हुए इक्वली कलर ले आऊँगी। इसके ऊपर गोल्डन में बिल्कुल डार्क कलर नहीं लेकर आऊँगी जैसा हम बेकरी से खाते हैं और बेकरी से लेते हैं। बिल्कुल हलवाई स्टाइल आपको मैं ये जो है समोसे बनाने सिखा रही हूँ। इसका कलर आप देखिएगा इंशाल्लाह इतना ज़बरदस्त सा आएगा कि आपको खुद इतना पसंद आएगा कि इतना अच्छा इसका कलर आया, और खाने में तो बेहद मज़ेदार ये बनकर तैयार होंगे। तो ये देखिए इसमें इक्वली कलर आ चुका है। तो अब मैं निकाल लूँगी और इसकी क्रिस्पनेस तो आप चेक करें कि इतने क्रिस्पी हैं ये, अंदर से इतने अच्छे मज़ेदार से बनकर ये तैयार हुए हैं। तो अगर आप इसको रमज़ान में इफ्तार में बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। तो यहाँ देखें मैंने इसको केचप के साथ सर्व किया है। आप हरी चटनी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। चटनी भी बनाना मैं आपको पहले बनाना सिखा चुकी हूँ, समोसे की और पकोड़े की चटनी, आप उसके साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इतने गर्म है कि मेरे से पकड़े ही नहीं जा रहे हैं, इतने गर्मा गर्म है ये। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि इसका लुक किस तरीके से है अंदर, और इसकी क्रिस्पनेस आप चेक करिएगा कि कितने खस्ता समोसे ये बनकर तैयार हुए हैं। तो ये देखें आप, मैंने इसको फ़ौरन से तोड़ा तो इतने गर्मा गर्म से टूट गए हैं और इतने मज़ेदार से समोसे बनकर तैयार हुए हैं। तो आई होप व्यूवर्स आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करिएगा, इससे आपको मेरी न्यू आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।